उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि 66 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा नए नियमों के साथ चलने वाली है। पिछले मॉनसून सत्र में कुछ ऐसे नियम थे जो लागू किए गए थे, यानी नई नियमावली के हिसाब से इस बार शीतकालीन सत्र चल रहा है। और वो नए नियम क्या हैं? लखनऊ और राजधानी के राजनीतिक गलियारों में किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है? ये बात चल रही है कि नई नियमावली विपक्ष की आवाज को दबा रही है। कई ऐसे सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। इस बार शीतकालीन सत्र के दौरान ना ही विधायक सदन के अंदर मोबाइल फोन ले जा सकेंगे और ना ही बैनर पोस्टर। जी हाँ, जब पिछले मॉनसून सत्र में ये पारित हुआ था नई नियमावली, तो फिर कई सारे विरोध हुए थे, विपक्ष ने इसका विरोध किया था। और इस बार भी जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और नई नियमावली के साथ सदन शुरू हुआ, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसका खूब विरोध किया और काले कपड़े पहनकर वो सदन पहुंचे। वहीं जब बैनर पोस्टर पर जो बैन लगाया गया था, उसका समाजवादी पार्टी ने तोड़ निकाल लिया और वो अपने कपड़ों पर स्लोगन्स लिखकर विधानसभा सदन के अंदर पहुंच गए। जिसके बाद ब्रजेश पाठक काफी नाराज भी हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को खूब सुनाया था। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने नई नियमावली का विरोध किया। साथ ही शीतकालीन सत्र जो है, इसको लेकर भी सवाल उठाए कि इसका जो टाइम पीरियड है, जो सिर्फ 4 दिन का शीतकालीन सत्र है, ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष से सरकार डरी हुई है और सुनना नहीं चाहती है। सुनिए अखिलेश यादव ने मीडिया से कुछ कहा। सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगा। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि नई नियमावली विपक्ष की आवाज को दबा रही है। ये सवाल सबके मन में था, लेकिन ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये नियम जो है ये लगाए क्यों गए, क्यों इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के अंदर। दरअसल बात है साल 2022 की, जब समाजवादी पार्टी के एक विधायक अतुल प्रधान सत्र के दौरान ही अपना फोन निकालकर फेसबुक लाइव करने लगे थे। ये विधानसभा की नियमावली के खिलाफ था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन फिर पता चला कि वो विधायक पहली बार बने हैं, उनको नियमों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो फिर से उन्हें बुलाया गया। सिर्फ यही नहीं था कि अंदर से कोई लाइव कर सकता था, एक और जो बहुत सारे चीजें देखने को मिलती थी कि जब सदन चल रहा होता था उसी दौरान किसी भी सदस्य का मोबाइल बजने लगता था, तो चर्चा में विघ्न पैदा होता था, जिसको ध्यान में रखते हुए अब नई नियमावली में मोबाइल फोन को बैन कर दिया गया। साथ ही पोस्टर बैनर को लेकर भी कई बार देखने को मिलता था कि खूब हंगामा होता था, लोग पोस्टर पेपर विधानसभा अध्यक्ष पर फेंक देते थे, जिसके मद्देनजर ये 2 निर्णय लिए गए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों निर्णयों में किसी एक पक्ष को दबाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, क्योंकि न सिर्फ ये विपक्ष के लिए बल्कि सत्ता पक्ष के लिए भी लागू होते हैं। उनके विधायक भी सदन के अंदर मोबाइल फोन नहीं ला सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो नई नियमावली इस बार लागू हो रही है शीतकालीन सत्र में। हमने पहले 2 दिन देखे भी कि लगातार जो विधायक हैं वो विरोध कर रहे हैं विपक्ष के इस नई नियमावली का, काले कपड़े पहन कर आ रहे हैं, शरीर पर अपने स्लोगन्स हैं वो लिख कर आ रहे हैं।